पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में बिट्टू नामी दूध बेचने वाला रहता था। उसकी अपनी गाय थी जिसका वो दूध निकाला करता था। उसकी गाय बहुत गाढ़ा दूध देती थी। वो दूध निकाल कर अपनी साइकिल पर गांव के घरों और दुकानों पर देता था और सब लोग उसके दूध की तारीफें करते थे। बिट्टू बेटा, आपके दूध की क्या बात है? अरे अंकल, ये मेरा दूध नहीं है। अरे बेटा, ये दूध आप ही तो लाते हो, इसलिए ये आप ही का दूध हुआ ना। अरे अंकल, ये दूध मेरा नहीं बल्कि मेरी गाय का है। अरे बिट्टू बेटा, कसम से आप तो बहुत ही भोले हो। मेरा मतलब यही है बिट्टू बेटा, कल से मुझे ज्यादा दूध चाहिए क्योंकि लोग अब आपके दूध की ज्यादा डिमांड करने लग गए हैं। ठीक है अंकल, मैं कल आपको ज्यादा दूध दे दिया करूँगा। और शुक्र है मालिक का, उसने मुझे इतनी अच्छी गाय दी है जो इतना खालिश दूध देती है। इस तरह बिट्टू के दूध की सब तारीफें किया करते थे। उसी गांव में मीठा नामी एक आदमी अपनी बेगम के साथ रहता था। वो और उसकी बीवी बहुत लालची थे और लोगों को ठगने का कोई मौका हाथ से ना जाने देते थे। बेगम, तू जरा जल्दी हाथ चला, मुझे लेट हो रहा है। अभी जाकर लस्सी की दुकान भी खोलनी है। हाँ हाँ, बना तो रही हूँ नाश्ता। पता नहीं तू नाश्ता बना रही है या गाय के पाए? हाँ, गाय के पाए से याद आया, वो बिट्टू दूध देने आ गया? नहीं, अभी तो दूध देने नहीं आया। ठीक है, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, तू उससे दूध लेकर मेरी दुकान पर भेज दी। मीठा अभी ये कह ही रहा था कि बाहर से बिट्टू की आवाज आई। बाजी, दूध वाला आ गया है, दूध दे दे, आकर दूध ले लो। ये सुना तो मीठा बोला, जा जल्दी से दूध ले उससे और कोशिश करके सारा दूध ठग ली उससे। फिर उसकी बीवी बाहर दूध लेने आई। बिट्टू भाई, ये ठीक नहीं है। तो बाजी, क्या हुआ? भाई, कल जो दूध तुम देकर गए थे वो बहुत पतला था। बाजी, पर मैं अपनी गाय का दूध खुद निकालता हूँ और मेरा दूध बहुत गाढ़ा होता है। भाई, अब मैं झूठ तो नहीं बोल रही ना? ठीक है बाजी, अगर आपको मेरा दूध पतला लग रहा है तो मैं आपको आज का और कल का दूध भी दे देता हूँ फ्री में, क्योंकि किसी को मेरे खालिश दूध से कोई शिकायत हो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर बिट्टू ने उसे दूध दे दिया और वहाँ से चला गया। तो मीठा अपनी बीवी को कहने लगा, हाँ सुना, उससे दूध ठगा है या नहीं? अरे, आपकी घरवाली हूँ और उससे मुफ्त का दूध ना ले सकूँ, ये हो सकता है भला? शाबाश, कितना दूध लिया है उससे फ्री वाला? पूरा 1 किलो लिया है। लानत तेरी फनकारी पर, सिर्फ 1 किलो? तेरे से ज्यादा दूध तो मैं ले लेता हूँ उससे। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें मत करो, जाओ अपने लस्सी के ठेले पर। आज जा रहा हूँ और देख, आज बिट्टू से इतना दूध ठगूंगा कि दूध की नहर बहा दूंगा। हाँ, और थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसमें डूब के मर जाना, कुछ रहने भी दो उसके पास, ये ना हो वो हमारी वजह से दूध का काम ही छोड़ दे। फिर मीठा अपनी लस्सी की दुकान पर आया तो एक ग्राहक उसकी लस्सी पीने आया। पीछे भाई, 1 गिलास लस्सी का बना दो। जैसे आपका राम मीठा है वैसी मीठी मीठी लस्सी बनाना। अच्छा जनाब, अभी देता हूँ आपको लस्सी। फिर वो ग्राहक लस्सी पीने लगा तो कहने लगा, अरे भाई, मैंने कहा था मीठी लस्सी बनाना, आपने एक तो फीकी लस्सी बनाई है और ऊपर से इतनी पतली। अरे भाई, मेरी लस्सी पतली नहीं है, बल्कि मेरी लस्सी को देखकर आपके मुंह में पानी आ गया होगा, उसके साथ मिलकर पतली हो गई होगी। मीठे में मजाक सुनने नहीं आया, तुम अपनी लस्सी ठीक करो। भाई, असल बात ये है कि मैं जिस दूध वाले से दूध लेता हूँ वो मुझे पतला दूध दे रहा है। मीठा दूध में पानी डालकर लोगों को पतली लस्सी पिला रहा था। इतने में बिट्टू दूध लेकर आ गया। आओ बिट्टू साहब आओ, ये देखो लोग तुम्हारे दूध की शिकायतें कर रहे हैं कि तुम्हारा दूध बहुत पतला है। पर भाई, मैं तो आपको खालिश गाय का ताजा ताजा दूध देता हूँ। नहीं तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं भाई, मैं ये तो नहीं कह रहा। तो फिर दो मुझे 5 किलो दूध जो तुम पतला दे रहे हो। अच्छा भाई, मैं आपको देता हूँ 5 किलो दूध।
फिर बिट्टू ने मीठे को 5 किलो दूध दिया तो मीठा बोला, बिट्टू बुरा मत मानना, आज क्या खा कर आए हो? भाई आज मैं मुर्गी खा कर आया हूँ। लेकिन बू तो दाल की आ रही है। भाई मैंने तो मुर्गी खाई है, आगे मुर्गी ने दाल खाई हुई होगी। अच्छा दाल मुर्गी को छोड़ो और अपने दूध पर ध्यान दो। बहुत पतला दूध दे रहे हो आजकल तुम। फिर बिट्टू बहुत उदास हुआ और उसी दुकान पर दूध देने पहुंचा। क्या बात है बिट्टू बेटा, आज काफी देर लगा दी आपने दूध लाने में। बस अंकल एक जगह फंस गया था। अच्छा बेटा, आप जल्दी से दूध दे दो। अंकल आज दूध नहीं है, सारा दूध खत्म हो गया है। पर बिट्टू दूध कैसे खत्म हो गया? तुम्हें पता तो है कि मुझे तुमने दूध देना है। अंकल सॉरी, मुझे माफ कर दे, मैं कल आपको ज्यादा दूध दे दूंगा। ये कहकर बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर बिट्टू दूध लेकर मीठे के घर गया तो उसी तरह उसकी बीवी ने झूठ बोलकर उससे दूध ले लिया। और जब वो मीठे की दुकान पर गया तो मीठे ने भी उससे वही झूठ बोला और उससे सारा दूध ले लिया। बिट्टू फिर परेशानी की हालत में अंकल के पास गया। हाँ बेटा, आज मेरा दूध लाए हो ना? नहीं अंकल, आज भी दूध नहीं है। फिर बिट्टू ने उन अंकल को सारा माजरा बता दिया तो अंकल को सुनकर बहुत गुस्सा आया और अंकल कहने लगे, बेटा ये दोनों मियाँ बीवी एक नंबर के ठग हैं। तुम कैसे इन दोनों की बातों में आ गए? तुम्हें उन दोनों को सबक सिखाना चाहिए। मीठा लोगों को पतली लस्सी बनाकर देता है, तुम उसकी दुकान के साथ ही अपनी लस्सी की दुकान खोल लो। इस गांव के लोग अच्छी लस्सी पीने के लिए तरस रहे हैं। हाँ अंकल, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा दूध तो बहुत गाढ़ा है, मैं लोगों को अच्छी लस्सी बना कर दिया करूँगा। फिर अगले दिन बिट्टू ने मीठे की लस्सी की दुकान के साथ अपनी लस्सी की दुकान खोल ली तो मीठा बोला, अरे मोटे, दूध बेचते बेचते लस्सी पर आ गया है, मेरे साथ मुकाबला करने आया है। बेटा लस्सी बेचना कोई अब्बू जी का काम नहीं है जो मुंह उठाया और मेरी यूनानी लस्सी की तरह लस्सी बनाना शुरू कर दी। इतने में वही ग्राहक बिट्टू की दुकान पर लस्सी पीने आया। भाई सारा एक गिलास लस्सी का दे दो, उस मीठे की लस्सी बहुत गंदी है, आपकी भी चेक करके देखता हूँ लस्सी कैसे होते हैं। फिर वो ग्राहक लस्सी पीने लगा तो कहने लगा, अरे वाह वाह कमाल, लस्सी तो बहुत मजेदार है। मैं गांव वालों को बताऊंगा कि सब यहाँ से ही लस्सी पिए, गाढ़ी और मजेदार लस्सी। फिर देखते ही देखते सब उसकी दुकान पर लस्सी पीने आ गए और मीठा खाली दुकान लेकर खड़ा रह गया और बिट्टू का लस्सी का काम बहुत चमकने लगा। अब मीठे को उसके किए की सजा मिल गई।